हेलो क्यूरेटर्स, वेलकम बैक। आज से हम लोग अपना एक्चुअल गेट सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमने सब्जेक्ट्स लिए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो है सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। इन तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ लिया हमने। इसका रीजन है एक्चुअली तीनों के क्वेश्चंस सिमिलर टाइप के होते हैं और तीनों के क्वेश्चंस कंबाइंड खूब होते हैं। सी के क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर में, डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सी में, ट्रीज और ग्राफ्स हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ते हैं, एल्गोरिथम्स में भी पढ़ते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स की एक कंबाइंड स्टडी ही सही रहेगी गेट के सिलेबस के लिए। तो जैसे लास्ट 20 ईयर्स के पेपर्स को जब हमने एनालाइज किया तो क्या कुछ उसका रेसिड्यू निकला कि कौन से टॉपिक्स पे, किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पे गेट ज़्यादा फोकस करता है। तो अगर हम बात करें सी प्रोग्रामिंग की, तो जो हॉट टॉपिक्स हैं गेट के क्वेश्चंस के लिए, उनमें अरेज, पॉइंटर्स, फंक्शंस और फंक्शंस में भी रिकर्शन। कभी ऐसा हुआ नहीं गेट के किसी साल के पेपर में कि रिकर्शन पे एक क्वेश्चन ना आया हो। अब हमने ये टॉपिक्स तो बता दिए कि एरे, पॉइंटर और फंक्शंस, लेकिन हम सी में क्या यही पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ेंगे हम लोग डिटेल, क्योंकि मेमोरी एलोकेशन से लेके बहुत सारी चीजें हैं जो भले ही क्वेश्चन एरेज का रहे, पॉइंटर्स का रहे, उसमें लूप, इनवेरिएंट और वेरिएबल डिक्लेरेशन से लेके तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक हमने बताया ये हॉट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन मेनली इन्हीं के रहते हैं, बट बाकी सारे कॉन्सेप्ट इनके अंदर इनबिल्ट रहते हैं। तो पढ़ेंगे हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स, बट क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। जो डेटा स्ट्रक्चर में हॉट टॉपिक्स हैं वो है ट्रीज। ट्री में भी बाइनरी ट्री पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लास्ट 20 ईयर्स के पेपर में आप देख लीजिए, बाइनरी ट्री की हाइट, कितने एलिमेंट्स हैं और इतने एलिमेंट्स इंसर्ट करोगे तो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इस टाइप की चीजें आपको बहुत मिलेंगी ट्री में। जनरल ट्री पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे टर्नरी ट्री बना दिया, 4 डिग्री की ट्री बना दिया और उस पर क्वेश्चंस बना दिए, तो जनरल ट्री के भी क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद बी और बी प्लस ट्री पे खूब सारे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको गेट के पेपर में। नेक्स्ट है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट पे भी क्वेश्चन रहते हैं बहुत सारे। स्टैक और क्यू पे क्वेश्चंस रहते हैं गेट में, बट बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, कभी कभार रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैक और क्यू को मिला के। उसके बाद है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वैसे तो आप लोगों ने सी में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे हमने इसको डेटा स्ट्रक्चर में रखा है। डेटा स्ट्रक्चर में इसलिए रखा है कि कभी भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का क्वेश्चन आता है तो वो डेटा स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड होता है। ट्री, क्यू, लिंक लिस्ट, स्टैक इन्हीं में बना के देता है, इसीलिए हमने यहाँ पे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को डेटा स्ट्रक्चर में रख रखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग एल्गोरिथम्स में। एल्गोरिथम्स में जो सबसे पहला टॉपिक है वो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का है। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने की, किसी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी, किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी, किसी कोड के किसी पोर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। रिकरेंस रिलेशंस पे क्वेश्चन आते हैं। रिकरेंस रिलेशन दिया है, उसको सॉल्व करना है मास्टर्स मेथड का यूज करके, या और भी वेरियस मेथड्स हैं रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करने का, उनका यूज करके आता है। नेक्स्ट एनपी कंप्लीटनेस पे हर साल के पेपर में एटलीस्ट एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, जो आप लोगों ने अपने सिलेबस में 5 यूनिट में पढ़ा होगा एल्गोरिथम्स के, वो टॉपिक है एनपी कंप्लीटनेस। यहाँ से एक क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर साल के पेपर में रहता है। मैंने लास्ट 20 ईयर के पेपर को एनालाइज किया तो ऐसा एक भी साल नहीं दिखा, एक भी ईयर का पेपर ऐसा नहीं दिखा जिसमें एनपी कंप्लीटनेस का क्वेश्चन ना हो। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता। कभी कभी तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। वो सब हम लोग देखेंगे ईयर वाइज जब पेपर लगाएंगे या क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग पे क्वेश्चन आते हैं, बट रिपीटेडली नहीं आते। हर साल जैसे 1-2 साल का गैप करके इस तरीके से आते रहे डायनामिक प्रोग्रामिंग के पे क्वेश्चन। नेक्स्ट है ग्राफ। ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स दोनों में मिला के आते हैं क्वेश्चंस कंबाइनली, लेकिन इसको हमने एल्गोरिथम्स में इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं या ऐसी एल्गोरिथम्स हैं जो डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में नहीं है बट एल्गोरिथम्स के कोर्स में है, तो इसको हमने यहाँ पे रखा है। बट इस क्वेश्चन को आप ये मान के चलिए कि एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। वेल, ये तो रहा एक ओवरव्यू हमारे सब्जेक्ट्स का कि कौन कौन से हॉट टॉपिक्स हैं, किस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सी के इंट्रोडक्शन से, और सबसे पहले ये देखते हैं